दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन जिसका नाम है मॉस्कस। मॉस्कस काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्यों होती है? क्योंकि इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो मेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिम्टम, जीआईटी सिम्टम, उसके साथ साथ इसका मेंटल कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी प्रिपरेशन से लेके पोटेंसी तक और कब कब हम खाएंगे तो कितना ज़्यादा असर होगा, कितनी पोटेंसी मिलेंगे तो कितना बेटर रिजल्ट मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों जो मॉस्कस मेडिसिन होती है वो हिरन के कस्तूरी से प्रिपेयर की जाती है। मेल जो हिरन होता है, मादा हिरन, उससे उसकी कस्तूरी को एक्सट्रैक्ट करके उससे इस मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें तो जैसे कस्तूरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस उसके अंदर खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, वैसा ही पेशेंट जो होता है मॉस्कस का, उसके अंदर भी बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी भी परफ्यूम के पेशेंट के अंदर से लगेगा एक नेचुरल खुशबू आती रहती है। तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेन की बात करें तो सबसे पहले आप समझिए इंट्रोडक्शन में हिस्टेरिया। हिस्टेरिया कहने का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय से पेशेंट को कन्वल्जन जैसे सिम्टम, मिर्गी का दौरा आना, कन्वल्जन हो गया, डिलीरियम सिम्टम हो गया, मेंटल सिम्टम, जैसे बहुत पेशेंट क्या होता है कि इंट्रोवर्ट होते हैं। मोस्टली जो फीमेल होती है, जो अनमैरिड फीमेल होती हैं, उनके अंदर ये इंट्रोवर्ट का नेचर देखा जाता है, जिसमें अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं ढंग से, सारी चीज़ों को खुद के अंदर दबा के रखते हैं। तो ये बहुत लंबे समय से सारी चीज़ों को मन में रखना, किसी से एक्सप्रेस नहीं करना, इसकी वजह से होता क्या है कि उनको स्ट्रेस जैसे सिम्टम आने लगते हैं, एंजाइटी होने लगता है और उसके वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, कन्वल्जन जैसे सिम्टम आती है। बार बार चक्कर आता है, फेंटिंग होता है पेशेंट को, एक जगह पे खड़े रहेंगे तो वहीं खड़े ही रह जाएंगे, या फिर गिर जाएंगे तो गिरे ही रह जाएंगे। पेशेंट के अंदर कन्वल्जन, कैटालेप्सी, ऐसी जो सिम्टम होती है वो सारी सिम्टम कवर होती है। ये सारी चीज़ें हिस्टेरिया में कवर होती है। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब दोस्तों इसकी कुछ मेंटल सिम्टम की मैं बात कर लेता हूँ। मेंटली पेशेंट का कैसा बिहेवियर होता है, कैसा नेचर होता है। तो समझिए दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर मॉस्कस का पेशेंट रहेगा तो कोई ऐसी बात रही जिसमें हंसने की नीड नहीं है या फिर थोड़ी बहुत हंसी आ रही है, तो मॉस्कस के पेशेंट को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब अनकंट्रोल लाफिंग रहेगा पेशेंट के अंदर, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही लाउड साउंड में वो हंसना स्टार्ट करेगा, यानी छोटी छोटी बातों पे काफ़ी ज़्यादा हंसेगा। उससे कभी भी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है। कोई कोई आदमी होता है जो हंसी को रोक लेते हैं, दबा लेते हैं, लेकिन मॉस्कस के पेशेंट की हंसी नहीं रुकती है, वो हंसते ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। साथ में पेशेंट के अंदर एक और मानसिक सिम्टम ये पाया जाता है कि सेक्सुअल हाइपोकॉन्ड्रियासिस देखा जाता है। कहने का मतलब ये है, नॉर्मल हाइपोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अगर कहीं पे छोटा सा चोट लग जाए, घाव लग जाए, तो पेशेंट को लगेगा कि समझिए यहाँ पे अगर फोड़ा हो जाए पेशेंट को, तो उसको लगेगा पूरी की पूरी उंगली, पूरी हाथ ये इंजर्ड हो गई है, मतलब सारे हार्ट डैमेज हो गई है। तो छोटी चीज़ों को काफ़ी बढ़ा के ये पेशेंट बोलता है। और ये मोस्टली किस चीज़ में, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। उसको लगेगा कि उसका जो जेनाइटल्स होता है, जेनाइटल ऑर्गन होता है, वो कंप्लीट ख़राब हो चुका है, कुछ तो बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। पेशेंट को लगेगा कि उनको बहुत गंभीर बीमारी होने की वजह से उनके डे टू डे जो एक्टिविटी हो रही है उसमें हैम्पर हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा पेशेंट बढ़ा चढ़ा के बोलता है। उसकी वजह से जो मैंने पहले आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एंजाइटी विथ पाल्पिटेशन भी पेशेंट के अंदर देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट के अंदर एक सेंसेशन होता है दोस्तों, जब सोया रहे तो नींद में भी, या फिर जगा रहे तो उसमें भी लगेगा बहुत ऊपर से, काफ़ी हाइट से पेशेंट नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल होता है पेशेंट का, ऐसा लगता है उसको। तो इसके वजह से कन्वल्जन का स्टार्ट हो जाता है, फेंटिंग आ जाता है, तुरंत चक्कर खा के गिर जाता है पेशेंट। अब दोस्तों इसकी स्टमक कंप्लेन की बात करें, स्टमक कंप्लेन की बात करते हैं तो इसमें डिज़ायर और एवर्जन की बात करते हैं। पेशेंट को किस चीज़ की डिज़ायर होती है, खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉस्कस के पेशेंट को। उसको हमेशा स्टिमुलेंट की नीड होती है, ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करता है। और एवर्जन किसकी होती है, तो किसी भी प्रकार की खाने की इच्छा नहीं होती है। पेशेंट जब भी खाना खाएगा तुरंत उसको फेंटिंग हो जाएगा, तुरंत वो चक्कर खा लेगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। तो ऐसी सिम्टम देखी जाती है। उसके बाद स्पाज्मोडिक नर्वस हिकअप देखा जाता है। कहने का मतलब है अगर एक बार पेशेंट को हिचकी आई तो वो हिचकी जल्दी रुकती नहीं है, बहुत लंबे समय तक हिचकी चली आती है।
अब दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेल कंप्लेंट की बात करते हैं, मेल के बाद फीमेल की। मेल और फीमेल की कंपेयर बात करें तो दोनों में एक लक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्सुअल डिज़ायर का। ग्रेट सेक्सुअल डिज़ायर प्रेजेंट रहता है मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, इसलिए फीमेल में निम्फोमेनिया पाया जाता है और मेल के अंदर भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वॉयलेंट डिज़ायर होता है, और जो वॉयलेंट डिज़ायर होने की वजह से इनवॉलेंटरी पेशेंट का इमिशन होता है। कई बार नाइटफॉल होने की भी सिम्टम देखी जाती है। पेशेंट का बहुत प्रीवियसली हिस्ट्री रहता है मास्टरबेशन का, उसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है। बाद में उसको बहुत बार क्या होता है, फीमेल को कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो भी कम देखी जाती है मॉस्कस के पेशेंट के अंदर। फिर दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, और डायबिटीज़ के साथ साथ ये जो मैंने आपको मेल कंप्लेंट बताया, अगर कोरिलेट करे, एसोसिएटेड रहे, तो मॉस्कस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है वहाँ पे। तो डायबिटीज़ के केस में अगर सेम कंप्लेंट मिलती है तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉस्कस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होगी। अब फीमेल की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया, निम्फोमेनिया, ग्रेट सेक्सुअल डिज़ायर, पेशेंट को बार बार इच्छा होती है अपनी जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वहाँ पे प्रेस करने का, वहाँ पे इचिंग करने का, ये सारी सिम्टम देखी जाती है। पुशिंग का, इचिंग का, बार बार जेनाइटल एरिया पे टच करने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा होता है फीमेल को, और वो करती है। फीमेल का बार बार डायरेक्शन जो होता है वो जेनाइटल्स की तरफ होता है, बार बार जेनाइटल्स को देखना, जेनाइटल्स की तरफ इशारा करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और मेंसेस की बात करें तो काफ़ी अर्ली, काफ़ी प्रोफ्यूज मेंसेस देखा जाता है। अब दोस्तों इस मेडिसिन की हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइटनेस अगर चेस्ट में पाया जाए तो ये मेडिसिन यूज़ करिए। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, टाइटनेस के साथ साथ क्या होता है, हिस्टेरिकल स्पाज्म, उसके साथ कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। बहुत प्रोलॉन्ग अस्थमा अगर चला रहा है पेशेंट के अंदर, अस्थमा के साथ खांसी बहुत ही ज़्यादा हो, और बाद में जो लेटर पीरियड में खांसी जो रहती है वो रुक जाती है, और रुकने के साथ क्या होता है, मतलब उसको कहते हैं जो खांसी होती है, जो कफ होता है वो सीज हो जाता है, और जो म्यूकस होता है वो अच्छे से निकल नहीं पाता है। म्यूकस को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक्सपेक्टोरेशन के लिए, निकल नहीं पाता अच्छे से। उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय से अगर समस्या चली आ रही हो तो। साथ में जो एक और लक्षण देखा जाता है, इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मोडेलिटीज़ की बात करें तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेशन हो जाता है, यानी ये जो भी सिम्टम मैंने बोला वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब भी कोल्ड एटमॉस्फेयर में जाए, कोल्ड एयर में, बाहर अगर रूम के बाहर पेशेंट गया तो नॉर्मल ठंडा भी उसको बहुत वॉयलेंट ठंडा लगेगा, यानी थोड़ा भी हवा चले तो उसकी पूरी बॉडी, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे पेशेंट के, इतना ज़्यादा ठंडा लगेगा। बहुत हाइपर चिली पेशेंट होते हैं। साथ में अगर एवर्जन की बात करें किस चीज़ से पेशेंट को, साथ में अगर हम एमोलरेशन की बात करें, यानी पेशेंट को किस चीज़ से बेटर लगेगा, तो पेशेंट को रबिंग से बेटर लगेगा, इचिंग से, अपने प्राइवेट जेनाइटल ऑर्गन को प्रेशर से बेटर लगेगा, या फिर अगर लाइन डाउन सोई रहे पेशेंट, फीमेल की बात करें मोस्टली तो उससे बेटर लगेगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी कंप्लेन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी पोटेंसी की बात करते हैं। मोस्टली मॉस्कस जो मेडिसिन होती है उसको लोअर पोटेंसी में ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मॉस्कस क्यू यानी मदर टिंचर के फॉर्म में इसको प्रिस्क्राइब करिए, या फिर 30 के फॉर्म में 30 CH पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करिए। लेने का तरीका क्या है, अगर आप इसको डाइल्यूशन के फॉर्म में देते हैं तो 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम ठंडे पानी से, अगर डाइल्यूशन दे रहे हैं ठंडे पानी से, अगर मदर टिंचर दे रहे हैं तो गुनगुने पानी से 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 7 दिनों तक लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई नई रेमेडी पढ़ना चाहते हैं उसको भी लिखिएगा। साथ में इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।